तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था समाकलन के अनुप्रयोग वाले कंप्लीट इंट्रोडक्शन को। एक बार मैं फटाफट से आपको रिवाइज करवा देता हूँ कौन कौन से फार्मूले काम आने वाले हैं। और जो बच्चे इस चैनल को पहली बार विजिट किए हैं इस वीडियो पे, आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा बेटा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि इसमें हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। जो भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो मैंने 25-30 मिनट की एक वीडियो है उसमें कंप्लीट समझा दिया है आपको। चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से फार्मूले काम आने वाले हैं। देखो, जो वक्र है हमें इसका क्षेत्रफल प्राप्त करना है, तो हम देखेंगे हमें लिमिट क्या दे रखी है, ए से बी तक। अगर x अक्ष पे निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसके लिए फार्मूला प्रयोग करते हैं, क्षेत्रफल बराबर a से b तक लिमिट का प्रयोग करते हैं y इंटू dx का। या चूंकि y ही fx है तो y की जगह पर हम लोग fx इंटू dx लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मान लो हमें y अक्ष पे क्षेत्रफल निकालना है a से b तक का, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, a से b तक का x इंटू dy करते हैं। ये कैसे आता है वो आपको बताया था कि ढेर सारे छोटे छोटे आयतों में तोड़ लेते हैं। इस वाले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, चौड़ाई गुणे लंबाई। तो चौड़ाई गुणे में इसकी लंबाई कितनी है, यहां से यहां तक x है। इस x की जगह पे आप fy भी लिख सकते हो, ठीक है। और अगर ऋणात्मक दिशाओं में है, जैसे मान लो ये इधर की तरफ होता या ये नीचे की तरफ होता, जैसे ये वाला नीचे की तरफ होता, तो हम उस स्थिति में क्या लगा देते, मॉड लगा के इन्हें हल करते, ठीक है। इतने का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। अब हम लोग डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन को। टॉप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में एकदम कंफर्म यहीं से आना है, इससे एक भी नंबर बाहर का नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया हुआ है वक्र y स्क्वायर बराबर x और रेखाओं x बराबर 1 तथा x बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो y स्क्वायर बराबर x एक परवलय है। y स्क्वायर बराबर x क्या है, एक परवलय है। तो आप इसका चित्र बनाएंगे जब, हालांकि इन प्रश्नों को आप बिना चित्र बनाए भी हल कर सकते हो। जैसे y स्क्वायर बराबर x, हमें पता है जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगा होता उसी की तरफ मुंह खुलता है परवलय का। तो x अक्ष की धनात्मक दिशा में परवलय का मुंह खुलेगा, ऐसा इस तरीके से खुलेगा, है ना। x बराबर 1, हम मान लेते हैं ये पॉइंट कितना है, 0 है। यहां कहीं 1 है, यहां कहीं क्या है, 1 है, बीच में 2 है, 3 है, और यहां कहीं क्या है अपने पास, 4 है। तो हमसे इसने ये बोला है कि रेखाओं x बराबर 1 तथा x बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ। तो x बराबर 1 से घिरा क्षेत्रफल ये है अपने पास, और x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल ये है। तो इनसे जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल अपने को निकालना है ना। ये क्षेत्रफल अपने को निकालना है। अब ये क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, एक पतली सी स्ट्रिप यहां डाल देंगे। हम मान लेंगे कि ऐसे ढेर सारे पतले पतले आयत बनाए गए हैं। इस आयत की जो चौड़ाई है वो कितनी है, dx है। और ये परवलय कौन सा है, तो आप बोलोगे सर ये y स्क्वायर बराबर किसका है, x का। यानी अगर यहां से हम y का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट का x आ जाएगा। हालांकि जब स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस रूट x आता है। तो जो माइनस वाला पोर्शन जाएगा ना y बराबर, वो किधर चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। फिलहाल को अपने इतने एरिया से मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं अपने को। तो यहां देखते हैं, ये परवलय 1 और 4 से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल जो है, ये निकालने का तरीका क्या है, तो आप बोलोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने का सबसे पहले तो आप सूत्र लिखो। सूत्र क्या होता है, इंटीग्रेशन a से b, और यहां पे क्या होता था, y इंटू dx। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे a मतलब निचली सीमा कितनी है अपने पास, 1, और उच्च सीमा कितनी है अपने पास, 4। y का मान हमने कितना निकाल रखा है, अंडर रूट x, और इंटू में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। चलिए यहां हल करते हैं इसे। अंडर रूट एक्स को अगर आप हल करोगे तो x की घात 1/2 है, और x की घात 1/2 में समाकलन में क्या होता है, घातें जुड़ती हैं। सब में क्या जुड़ता है, एक एक जुड़ता है, और जो घात होती है वो नीचे लिखी जाती है। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। आपको अच्छे से पता है कि 2 1 कम 2 1 3/2 हो जाएगा, 2 1 कम 2 1 3/2 हो जाएगा। ये पलट के कितना हो जाएगा, मैं पूरा ही लिख देता हूं, ये आएगा 3/2, और उसके बटे में भी कितना आ जाएगा, 3/2। ये ऊपर जाएगा तो पलट करके कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। लिमिट अपने को 1 से 4 तक लगानी है, ठीक है। ये पलटने के बाद कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा।
इसी तरीके से समाकलन के अंदर अपने पास क्या बच रहा है, x की घात 3/2 बच रही है और पावर 1 से 4 बच रही है। समाकलन में हम लोगों ने सीखा है कि उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा देते हैं। एक बार x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 4 की घात 3/2 और एक बार इसकी जगह पे निम्न सीमा रखेंगे, इसकी भी घात कितनी, 3/2, 2/3। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2, और पहले से इसकी घात कितनी है, 3/2। एक की चाहे जितनी घात हो उसका मान कितना होता है, 1। 2 से 2 कैंसल, 2 की घात 3 बची, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7, और 7 का 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 14/3 वर्ग इकाई। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो इस तरीके का है। इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, वो भी 4 नंबर में ये पूछा जाएगा। तो इसे हल करने का तरीका क्या है, बस आप ध्यान से नजरें गड़ा के रखो, ठीक है। हल करने का तरीका क्या अपने पास दिया हुआ, दीर्घ वृत्त। क्या दिया हुआ है, एक दीर्घ वृत्त दिया हुआ है, और वो वृत्त है क्या, तो आप देख रहे हो यहाँ पे x²/16, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख दें, प्लस y² के बटे में हम इसको क्या लिख दें, 3 का स्क्वायर लिख दें, और बराबर में कितना आ रहा है, इसके 1 आ रहा है। बराबर में कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो अगर आप ध्यान से देख पाते हो तो जो दीर्घ वृत्त का हम लोग चित्र बनाते थे कल, वो कैसा बनाते थे, आप ध्यान से देखो, यक्स के नीचे वाले को हम क्या बोलते थे, a। जो संख्या बड़ी होती है उसे ही दीर्घ अक्ष लिया जाता है। तो यहाँ यक्स के नीचे वाला हिस्सा बड़ा है, यानी 4 बड़ा है, तो 4 को हम क्या कंसीडर करेंगे, a। तो इसका चित्र कुछ ऐसा बनेगा। ये यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 4,0, और ये 3 है, मतलब ये वाली दूरी कितनी है, 3 है। तो पहले यक्स वाला लिखा जाता है यानी 0, और वाई पे कितना चलना है अपने को, 3। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, 0,3 हो गया। अब चूंकि हमें इस पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बताना है यहां से यहां तक, तो अगर आप देख पा रहे हो जितना ये है उतना ही ये है, उतना ही ये है, उतना ही ये है। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालते समय हम क्या करेंगे, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालते समय ये केवल हम इतने हिस्से का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसका फायदा क्या है, इतने हिस्से का हम क्षेत्रफल निकालने के बाद इसको 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो पूरा अपने आप क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा। ये पॉइंट अपने पास कितना है भैया, ये 0,0, ये 4,0 और ये 0,3 है। इसका क्षेत्रफल हम लोग 2 तरीके से निकाल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ यक्स अक्ष के थ्रू निकालता हूं, ठीक। बाद में मैं अभी आपको हिंट दे दूंगा, आप वाई के तरीके से भी इसको निकाल सकते हो। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसको निकालने का तरीका 4 से गुणा कर दो, कहां से कहां तक, a से b तक चले जाओ आप, और यहां क्या लिखोगे, y इंटू dx। तो आप बोलेंगे सर एक काम करिए, यहाँ पे 4 से गुणा कर दीजिए आप। a मतलब सबसे पहला यहाँ पे लिमिट कितना है अपने पास, 0। कहां तक गए हैं x अक्ष पे, 4 तक। y का मान तो हमने निकाला ही नहीं है यहाँ पे, तो y का मान क्या किया जाए, पहले y का मान निकाल लिया जाए। y का मान निकालने का तरीका क्या, इनको उधर लेके चलो। तो हमें पता है y² बटे 3, 3 कितना हो जाएगा, 9, बराबर, या 3 का स्क्वायर ही लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ये 3 का स्क्वायर है। इनको उधर लेके चलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस x² बटे 4 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 3 को भी अगर हम वहां भेज देंगे तो y² का मान निकल के आएगा 3 एक कम। अगर आप चाहो तो एक काम कर लो, यहाँ 4 करके स्क्वायर कर लें, देखो एलसीएम ले लेते हैं, अब इसके बटे में 3 करते हैं, तो ये हो जाएगा 4² माइनस x², और बटे में कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां से अगर हम लोग केवल और केवल y निकालें तो ये 3 का स्क्वायर उधर जाएगा, और बटे में क्या है अपने पास, 4 का स्क्वायर, और अंदर क्या बच रहा है, 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, यही बचेगा। और y के ऊपर से स्क्वायर अभी लगा देते हैं एक बार के लिए। अब यहाँ y का स्क्वायर हटा रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ 3/4 बचेगा, और अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ये कुछ हिसाब किताब अपने पास जाके बचेगा। एक बार फिर से समझा देता हूं मैं आपको हुआ कैसे है। ये वाला मान हमने रखा, इसको उधर भेज दिया, माइनस में हो गया,
एलसीएम ले लिया, 4 एकम 4 हुआ, माइनस में एक्स स्क्वायर है, बटे में कितना आ गया 4 स्क्वायर आ गया। इस 3 को उधर भेज दिए, बटे में 4 स्क्वायर था, ये पूरा वैसा ही लिख दिया। इसके ऊपर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो चूंकि इन दोनों पे स्क्वायर है इसलिए बाहर आ गए, और ये एक साथ थे, इनके ऊपर भी स्क्वायर है पर ये बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि अलग अलग नहीं है, ये एक सिंगल टर्म है। ठीक है, यहाँ पे दो अलग अलग पद है, दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ, अगर इनका होल स्क्वायर होता तब ये भी रूट से बाहर आ जाते, है ना। अकेले अकेले पड़ गए बेचारे, इसीलिए लटक गए, चद्दर के अंदर फंस गए। अब ध्यान से सुनना, ये y का मान उठा के यहाँ रख दो, तो y का मान कितना आया हुआ है 3/4 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और इंटू में कितना आ रहा है dx आ रहा है। हमें बताइए बाहर आ जाएगा, और बाहर आते इस 4 से ये 4 कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा 3, और यहाँ पे 0 और क्या बचेगा 4, और रूट के अंदर क्या बचेगा अपने पास 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अगर ये फार्मूला आप मैच करा पा रहे हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या बनेगा इसका फार्मूला, अगर फार्मूले के हिसाब से हम लोग चलें तो क्या बनेगा 3 गुणे x बटे 2, तो आप लिखोगे x बटे 2। क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, प्लस में ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, बटे में कितना दे रखा है 2, इंटू साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पे क्या रखा हुआ है यक्स ही है, अपान में ए मतलब 4, ए मतलब 4। ध्यान से देखना ये ए स्क्वायर है, तो ए का मतलब केवल और केवल क्या होगा 4। लिमिट अपने पास क्या है 0 से लेकर के 4 तक। चलिए लिमिट रख के हम लोग हल करते हैं इसे। पहले अपर लिमिट रखते हैं सब पे, तो सब पे जब अपर लिमिट रखेंगे आप, चाहो तो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, बाहर कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो मत करो। यक्स की जगह पे आप क्या रखेंगे 4/2 अंडर रूट, यहां 4 का स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे क्या रखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बटे 2 है ही, साइन इनवर्स लिखेंगे आप, इस यक्स की जगह पे पहले उच्च सीमा रखेंगे, और माइनस में क्या करेंगे आप निम्न सीमा रखेंगे, सबकी जगह पे 0 रखेंगे। तो डायरेक्ट थोड़ा करते हैं हम लोग कैलकुलेशन। अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 रखोगे तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, और 0 होते ही ये 0 हो जाएगा, मतलब निचली सीमा रखने पे पूरे का मान क्या हो जाएगा 0। तो मैं एक साथ में लिख देता हूँ, उसकी जगह पे क्या लिख दिया 0 लिख दिया। साइन में ये कट गया है ना, 2 से ये पूरा पूरा 0 ही हो गया, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 0 हो गया, तो ये भी खत्म है, अपने पास केवल इतना हिस्सा बचा हुआ है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 3 गुणे 4 का स्क्वायर 16/2 मतलब 8 हो जाएगा, गुणे साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, साइन इनवर्स 1। तो ये है 3 गुणे 8 गुणे साइन इनवर्स, और ये साइन कितने का मान होता है π/2 का, साइन 90 का मान कितना होता है 1। ठीक भैया, तो आप लिखोगे 3 गुणे 8 गुणे साइन से साइन हट गया, यहां आ जाएगा π/2, 2 से कटा 2 चौक 8, कितना आ गया 4 तिया 12 पाई वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक। ये हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। हालांकि दीर्घवृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है। दीर्घवृत्त का जो क्षेत्रफल आता है आप हमेशा के लिए याद रख लो, जो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई ए गुणे बी। ठीक है, तो पाई अगर डायरेक्ट निकालना चाहते एक नंबर में आया होता, ए की जगह पे कितना है 4 और बी की जगह पे कितना है 3, तो कितना आ गया 12 पाई। हमें पहले से भी पता था कि इसका आंसर कितना आएगा 12 पाई ही आएगा। पर ये तरीका आपको कब लगाना है, जब ये क्वेश्चन 1 नंबर में दिया हो, और जब 4 नंबर में दिया तो इस तरीके से लगाना है आपको, है ना। इसका डायग्राम बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस सवाल की। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या दिया हुआ है, ये अलग वेराइटी का है। इसमें दिया हुआ है कि वृत्त में प्रथम चतुर्थांश में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 एवं रेखाओं x बराबर 0 तथा x बराबर 2 से घेरे भाग का क्षेत्रफल बताओ। कुल मिलाकर के ये बात है वृत्त की। तो अगर आपको याद हो तो वृत्त का भी हम लोग चित्र बनाए थे, ये रहा इसका केंद्र। तो उस स्थिति में इसका चित्र कैसा बना था, कुछ ऐसा बना था, इस तरीके से बन के आया था इसका चित्र, है ना। यहां से अब हमसे ये बोला हुआ है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 4 दे रखा है, तो लो ये वृत्त बन गया हमारा, है ना। और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है 2, कितनी दे रखी है 2, यहां से यहां तक की जो त्रिज्या है वो हमारे पास कितनी आ रही है 2, है ना।
क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होता है, तो ए की जगह पर हमें कितना दिख रहा है, अगर इस क्वेश्चन में आप देखना चाहो ध्यान से तो आपको ए बराबर कितना दिख जाएगा, 2 का स्क्वायर दिखेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। तो जो त्रिज्या है हमारी वो 2 है, कंफर्म है ये 2 है, तो ये जो पॉइंट है हमारा ये 2,0 है। क्वेश्चन में क्या बोला, एक्स बराबर 0 ये रहा, तथा x बराबर 2 ये रहा, x बराबर 2 एवं प्रथम चतुर्थांश, तो प्रथम चतुर्थांश वाला हिस्सा केवल ये है ना। इनमें जो घिरा हुआ भाग है इसका क्षेत्रफल हमें काउंट करना है कि इसका क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या है, बेहद सिंपल तरीका, एक छोटा सा स्ट्रिप गिरा लो इसके ऊपर ऐसे, और इसको क्या लिख दो चुपचाप, आप यहाँ पे dx लिख दो, और dx के बाद हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से 2 तक, कहां से कहां तक, 0 से 2 तक, क्वेश्चन में भी दिया 0 से 2 तक। किसका समाकलन, यक्स अक्ष पे कर रहे हैं तो इसलिए y इंटू dx, तो इंटीग्रेशन 0 से 2 तक, y का मान यहां से निकालो, 2 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा भैया, ये आ जाएगा आपके पास y का मान निकल के आ जाएगा इस तरीके से, है ना। तो y की जगह पे आप लिख सकते हो क्या, 2 का स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर इंटू में dx। अभी अभी हम लोग ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे देखे थे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, तो कैसे करते हैं इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, फिर से देख लीजिएगा एक बार आप आराम से क्षेत्रफल निकालते समय। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, अगर फॉर्मूला तो आपको याद हो, a यानी x बटे 2, तो x बटे 2, तो आप लिख दो x बटे 2, अंडर रूट जो क्वेश्चन में होता है वही क्या है, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बटे 2, मतलब a की जगह पे जो है उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स यक्स बटे ए, यक्स बटे ए का मतलब कितना है 2, और फिर उस पे क्या लगता है, जो लिमिट दी गई है कहां से कहां तक की, 0 से लेकर के 2 तक की। चलिए पहले उच्च सीमा रखते हैं हम, तो x की जगह पे 2 रखेंगे, यहां पे आप ध्यान से देख पा रहे हो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहां 2 दूनी 4 बटे 2 का मतलब 2 हो जाएगा, और साइन इनवर्स x का मतलब 2 बटे 2 हो जाएगा। क्लियर यहां तक, 0 रखने से ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 रख देंगे, पूरा का पूरा 0 ही हो जाएगा। उसका कारण भी है 0 होने का, x की जगह पे अगर आप 0 रख रहे हो तो 0 से गुणा करते हैं, ये पूरा मान 0 हो गया, और x की जगह पे 0 रख रहे हो तो साइन 0 होगा, साइन 0 का मान 0 होने से ये पूरा 0 हो जाएगा, तो उसको छोड़ ही देंगे हम लोग, ये हिस्सा हमारा 0 के कारण कट गया, अपने पास बचा 2 साइन इनवर्स 1। अभी हम लोगों ने देखा था साइन इनवर्स 1 का मान कितना आया था, पाई बाई 2 आया था, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, अपने पास कितना आ गया, पाई वर्ग मात्रक निकल के आया है। इतने पोर्शन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल पिछले सवाल से मिलता जुलता है पर बेहद खास क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। इसमें दिया कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त वही है, एवं इस बार पॉइंट बदल के क्या बोल दिया है, रेखा x बराबर √3y एवं यक्स अक्ष द्वारा घेरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कुल मिलाकर इसका यहां तक का चित्र तो बिल्कुल सिमिलर है। अब जो एक एक्स्ट्रा रेखा बोल दिया है, वो रेखा कैसे खींचे, x बराबर √3y। तो x बराबर √3y खींचने का तरीका क्या है, देखो यहां तो हमें पता है कि यहां क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 2 का स्क्वायर आएगा, ये हिसाब किताब तो हम लोग पिछले बार में लगा चुके हैं। अब x बराबर √3y के लिए अगर आप ग्राफ बनाना चाहो, x बराबर √3y, तो हमें पता है हमें 2 पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं, और वो पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, मैं एक्स वाई के लिए एक छोटा सा डब्बा बना लेते हैं, है ना। हालांकि ये जो डब्बा मैं यहां बना रहा हूं ये आपके लिए रफ वर्क है। अगर हम x की जगह पर 0 रखें तो y की जगह पे क्या आ जाएगा, 0, और y की जगह पर अगर मान लो मैं 1 रख देता हूं, कितना रख देता हूं, 1, तो x का मान कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी कि अगर मैं x की जगह पे 0 रखा तो y का मान ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, और y की जगह पे अगर 1 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो 2 बिंदु प्राप्त हुए, 0,0, तो यही है हमारे पास। अगला बिंदु है √3,1, √3 का मान होता है 1.732, मतलब 1.732, यहां से यहां तक की दूरी 2 है,
मान लेते हैं ये पॉइंट 1 है, तो 1 से ज्यादा और 2 से कम मान लेते हैं यहां कहीं होगा, है ना, √3। और एक वाला हिस्सा कहां होगा, एक वाला हिस्सा मान लेते हैं यहां कहीं होगा, है ना, यहां कहीं। तो यहां से मिलती जुलती एक रेखा है, सीधी सीधी हमने ऐसे खींच दी। तो ये जो रेखा खींची गई है, ये रेखा कौन सी है, x बराबर √3y है। कौन सी रेखा है ये बराबर, x बराबर √3y है। हमें करना क्या, इस रेखा से घिरे भाग का क्षेत्रफल प्राप्त करना है। तो क्षेत्रफल में देखना, जरा ध्यान से सुनना, ये इतना हिस्सा हमारा इस रेखा से घिरा हुआ है, ठीक है, ये इतना हिस्सा हमारा इस रेखा से घिरा हुआ है। पर अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो इस रेखा से घिरा हुआ क्षेत्र केवल इतना ही है, कितने है, इतना, केवल इतना है, इतना पोर्शन, ये केवल ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये किसके द्वारा घिरा हुआ है, रेखा के द्वारा घिरा हुआ है। और ये जो पोर्शन है, ये वाला इतना पोर्शन, ये जो मैं काले रंग से कर रहा हूं, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये किसके द्वारा घिरा हुआ है, ये तो ये घिरा हुआ भैया परवलय के द्वारा। हमें पता है ये वाला जो पॉइंट है वो कितना है, √3 है, और ये पॉइंट कितना है, 2 है। तो अगर हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो उसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला करेंगे 2 बार भैया, 2 बार। एक बार रेखा का क्षेत्रफल निकालेंगे, एक बार परवलय का, फिर दोनों को जोड़ देंगे, तब जाके पूरे के पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। कैसे होगा वो ये देखो, 0 से लेकर के √3 तक तो कौन बैठी है, रेखा बैठी है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, y रेखा dx, ठीक है। और फिर आप देख पा रहे हो तो √3 से लेकर के 2 तक कौन बैठा हुआ है, परवलय बैठा हुआ है। ये मतलब ये जो वृत्त वाला सिस्टम है, वृत्त परवलय बोल दिया, ये क्या है, वृत्त वाला जो सिस्टम है, ये कितना है, यहाँ पे आ जाएगा y, और ये वृत्त वाला इक्वेशन आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx। तो इसको मैं ऊपर से हल करना स्टार्ट करता हूं, एक बार मान रख करके यहाँ पे। तो 0 से लेकर के √3 आया, y रेखा के लिए, तो y रेखा के लिए है, तो y का मान यहां से निकाल लोगे, कितना आएगा, x बटे में कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, है ना। तो रेखा के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, x बटे √3 प्रयोग करेंगे, इंटू में dx, प्लस इंटीग्रेशन √3 से कितना आ जाएगा, 2। y वृत्त के लिए क्या प्रयोग करोगे, y का मान निकालना है तो इधर जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y बराबर √ आ जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ये पिछले क्वेश्चन में भी निकाल चुके हैं हम लोग, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इंटू में dx आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं, बड़ा प्यारा सवाल है ये, है ना। इसके आगे इंटीग्रेशन ही है, बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन। यहां से 1 बटे √3 कॉमन हो गया, यहाँ जगह की शॉर्टेज है, मैं यहाँ कर देता हूँ, 1 के बटे में √3 बाहर आ जाएगा। और हम यक्स का जब अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर के बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा समाकलन करने पर। और इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो रहा है, 0 से √3 तक। प्लस में क्या आ रहा है अपने पास, देखो जरा ध्यान से, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर जी फॉर्मूला तो यहाँ लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x/2 √ जो दिया हुआ है 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और प्लस में कितना आता है, a²/2। ये देखो a मतलब 2 का स्क्वायर, और बटे में कितना आ जाएगा, 2 इंटू साइन इनवर्स x, x की जगह पे x ही है, बटे में कितना आता है, a मतलब है अपने पास 2। और इस तरीके से हमारा ये वाला भी समाकलन कंप्लीट हो गया। इसका कहां से कहां तक करना है, √3 से करना है 2 तक। तो देखो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट कितनी है हमारे पास, √3 है। तो √3 रखने पर तो मामला जम जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस बटे में 2 है इसके, और जब 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहां देखो 2 रखोगे तो ये पूरा हिस्सा 0 हो जाएगा, तो इसको मैं लिख ही नहीं रहा, 2 रखने पे कट जाएगा ये, है ना। तो ये आ जाएगा π/2, आएगा कि नहीं आएगा, बोलो भाई। ये 0 हो गया पर लिमिट रखने पे, 2 दूनी 4/2 बराबर 2 हो गया। और यहां से कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स, यहां रखोगे 2/2, अभी अभी कट के कितना आता था, बार बार 1 आया था, माइनस लोअर लिमिट √3 यहां रखो, तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू 2 दूनी 4, माइनस में कितना आ जाएगा अपने पास, x की जगह पर अगर हम √3 रखेंगे तो √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा आप बोलोगे, ठीक है। और जो है
ये इसके बाद अपने पास क्या है, प्लस में है, यहाँ पे 2/2 मतलब 2 ही होगा, 2/2 मतलब कंप्लीट होने के बाद कितना आ जाएगा 2, और इंटू कितना आ जाएगा, यहाँ पे √3 रखोगे जब, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स √3/2। इस तरीके से मामला निकल के आगे आ जाएगा। तो आप देखो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। या आप ऐसे भी कर सकते हो, इसे √3 2 बार है तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा, एक √3/2 अपने पास बच जाएगा, प्लस साइन π/2 का मान होगा, ये कटने बटने के बाद कितना आ जाएगा अपने पास, पाई आ जाएगा, माइनस में यहां देखो 4 में से 3 गया 1, तो अपने पास कितना आ जाएगा √3/2, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और 2 इंटू साइन में √3/2 कितने का मान होता है, साइन 60 का मान होता है, कितने का, π/3 का, π/3 का होता है, ये कट गया, पाई माइनस 2π/3, पाई माइनस 2π/3, आप बोलोगे 3 पाई में से 2 पाई चला गया, कितना आ जाएगा π/3 वर्ग मात्रक आ जाएगा, हमारा इसका आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, केवल यही क्वेश्चन सॉल्व था, इसके बाद तो सिंपल से कैलकुलेशन ही थी, ठीक है। और भाई ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा प्यारा है, इतना प्यारा है कि इससे संबंधित एक कॉस का भी सवाल आता है, कॉस वाला भी देखेंगे, पर ये वाला देख लो, बोर्ड परीक्षा में इसके आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, है ना। कैसे करेंगे, तो मेरे भाई आपको पता है साइन का ग्राफ कैसे बनता है, नहीं पता है तो आप यहाँ चेक कर लो। साइन का ग्राफ बनता है, एक बार यहाँ पे आप, फिर ऐसे जाकर के यूं बनता है, ये जो ग्राफ बना हुआ है ये किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है y = sin x का। आपको पता होगा ये पॉइंट हमारा 0 होता है, ये पॉइंट हमारा क्या होता है पाई होता है, और ये पॉइंट कितना होता है हमारा 2 पाई होता है ना। इसको लगाने का तो कई तरीका है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये मॉड हमारा 2 बार लहरा रहा है, एक बार ऊपर जा रहा है और एक बार नीचे। तो अगर हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें तो ये पूरा छायांकित भाग आता है हमारा, और ही आता है ना। तो अगर यहां से हम इस तरीके से निकालना चाहें, जो कि डिफिकल्ट तरीका है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो आप क्या करोगे उस स्थिति में, आप बोलोगे सर समाकलन करेंगे, कहां से कहां तक का, 0 से पाई तक का करेंगे, किसका करेंगे, y × dx का करेंगे, और प्लस में इसका समाकलन करेंगे फिर से, किसका, पाई से कहां तक का, 2 पाई तक का। और जब कभी मामला नीचे होता था, किसका करेंगे, y × dx का ही करेंगे। तो हम बताए थे ना आपको, क्या लगा देते हैं हम लोग, मॉड लगा देते हैं, ठीक है। पर हम इस तरीके से हल नहीं करेंगे, मॉड का मतलब अगर आंसर माइनस में भी आएगा तो वो प्लस हो जाएगा, केवल इतना ही मतलब है। आप इस तरीके से ट्राई करिएगा, y की जगह sin x रख के आप हल करिएगा, ठीक है। मैं इसे एक और तरीके से बताता हूँ सवाल को, देखो अगर हम लोग यहां से बिल्कुल आधी दूरी पर एक लाइन खींच दें, तो ये जो पॉइंट होगा ये हमारा क्या होगा, π/2 होगा। इसी तरीके से अगर हम पाई और 2 पाई के बीच में बिल्कुल आधे पर एक लाइन खींच दें, तो इनको जोड़ के करोगे ये कितना आ जाएगा आपके पास, आप बोलोगे सर जी ये 3π/2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3π/2, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2 पाई हो गया, है ना। 4 अलग अलग भागों में हमने तोड़ दिया इसको। अब अगर मैं केवल इतने हिस्से का क्षेत्रफल निकाल लूं, इतने हिस्से का, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 2 3 4, तो पूरे हिस्से का क्षेत्रफल आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। या हम 0 से पाई तक का क्षेत्रफल निकाल लें, और जितना ये आएगा उतना ही ये भी होगा, ये भी कंफर्म है, तो फिर दोनों को क्या करेंगे, जोड़ दें, या 2 से गुणा करके केवल इतने का क्षेत्रफल निकाल लें, मतलब यहीं पे 2 से गुणा कर दें, ऑटोमेटिक साइन का पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना। तो हम लोग एक अलग तरीके से इसका क्षेत्रफल निकालते हैं आज, 3-4 तरीके मैंने आपको बता दिए। आप क्या करना, 0 से लेकर के π/2 तक का समाकलन करो, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई करा के आप लिखोगे y × dx। तो 4 गुणे y की जगह पे क्या रखोगे मेरे भाई, हैं y की जगह पे क्या रखोगे, sin x रखोगे, और क्या रखोगे, और sin x का क्या होता है, माइनस का cos x, 0 से कहां तक, π/2 तक, 4 माइनस का cos π/2, और एक बार इसमें से हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस से माइनस मिलके यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा अपने पास, cos का 0 आ जाएगा, cos का कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो 4 cos 90 मान कितना होता है 0, ये तो खत्म ही हो गया, और यहां से कितना मान आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, 4 वर्ग मात्रक आएगा। इसी तरीके से आप कास वाला ट्राई करिएगा, कास का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनता है, मैं यहाँ जगह तो बना देता हूँ,
कास का जो ग्राफ है बिल्कुल अलग तरीके से चलता है, वो इस तरीके से चलता है, इस तरीके से चलता है, ऐसा इस तरीके से मामला चलता है उसमें, है ना। बताते हैं अभी फिलहाल के लिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देख भाई, अब बिल्कुल कॉस वाला ग्राफ हमने यहाँ पे बना दिया जो मैंने नीचे बनाया हुआ था, ये 0 है। कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, सिमिलर फॉर्मूला है, सिमिलर सब कुछ निकालना है, क्षेत्रफल भी सेम ही आएगा। यहां से 90 है π/2, ये पाई है 3π/2, ये 2π, 2π तक ही अपने को समाकलन करना है, उसके आगे नहीं जाना है, ठीक है। तो इसमें भी 2-3 तरीके हैं, चाहो तो आप 0 से π/2 का करो, फिर π/2 से 3π/2 का मॉड लगा के करो, फिर 3π/2 से 2π तक का फिर से समाकलन करो। इतना टाइम अपने पास नहीं है। हम क्या करेंगे, हम देख पा रहे हैं जितना ये है, अगर मैं इसको इक्वली बांट दूं, उतना ही ये है, उतना ही ये है, और उतना ही यहाँ पे निकल कर के आएगा। हालांकि चित्र में आपको कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ग्राफ अभी अगर सिस्टमैटिक तरीके से बना होता, ये और ये बिल्कुल बराबर आते, तो उस स्थिति में हम लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। एक हिस्सा छायांकित कर लो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आपकी बोर्ड परीक्षा है इसलिए मैं इतना फास्ट में पढ़ा दे रहा हूं आपको, ठीक है। कहां से कहां तक, 0 से π/2 तक, और आप बोलते हैं y इंटू डी एक्स, तो यहां से आता है 0 से π/2, y की जगह पे क्या आ जाता है इस बार cos x इंटू में क्या आ जाता है dx। cos x का समाकलन क्या होता है, आप बोलते हैं सर जी sin x होता है। कहां से कहां तक, 0 से π/2 तक, ठीक। अब इसमें भी हमें किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ता है, 4 से, क्योंकि 1 2 3 4 है ना। cos x का पूरा ही हिस्सा घेर रखा है हमने, यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई करवा लो यार। देखो 4 गुणे, एक बार में sin π/2 रखेंगे, और एक बार में क्या रखेंगे, sin 0 रखेंगे। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 4 इंटू साइन π/2 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, 0 का मान 0 होता है। इसका भी आंसर कितना आया, 4 वर्ग मात्रक। उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, और दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही प्यारे हैं, ठीक है। आप इसे फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आते हैं आगे। तो देखो भैया, एक मॉड वाला सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। हमसे ये बोला है कि y बराबर मॉड x, तो यार देखो y बराबर अगर अपने को दिया हुआ है मॉड x प्लस 3 दिया हुआ है, तो मैंने आपको इसके पिछली वाली वीडियो में सिखाया था कि मॉड का जो ग्राफ बनता है, जो मॉड का ग्राफ बनता है वो v शेप में बनता है। कैसे बनता है, v शेप में बनता है। पर भाई v कहां से बनाए, तो v पता करने का तरीका क्या होता है, आप कर लो x प्लस 3 के बराबर 0 रख लो, x बराबर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अपने को पता है, मान लो ये पॉइंट क्या है, -3 है, तो जो v बनाएंगे वो -3 पे बनाएंगे, और इसको चीरते हुए निकाल देंगे इस तरीके से, है ना। ये v बन गया अपना। अब हमसे क्या बोला है कि -6 से 0 तक का करना है, तो ये जो पॉइंट है मान लेते हैं ये -6 है, और ये पॉइंट हमारा क्या है, 0 है। तो मतलब अगर मैं यहां से एक स्ट्रिप खींच दूं और ये लाइन खींच दूं, तो हमें इतने हिस्से का क्षेत्रफल बताना है। एक तो इसका क्षेत्रफल बताना है, और एक इस वाले लाइन का क्षेत्रफल बताना है यहां तक, ठीक है। तो सिंपल सा हमें दिख रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो निकालने का तरीका क्या होगा, -6 से हम समाकलन करेंगे कहां तक, -3 तक, y इंटू डी एक्स का। फिर हम किसका करेंगे, -3 से करेंगे 0 तक y इंटू डी एक्स का, और हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। पर एक खास बात, जब कभी मॉड का फंक्शन देता है तो उसे हम पहले खोलते हैं। तो मॉड के फंक्शन को यहां जरा खोलो, y बराबर मॉड x प्लस 3 दिया है, और मॉड x प्लस 3 को पहले हम खोलते हैं ब्रैकेट में। मॉड x प्लस 3 को जब आप खोलेंगे तो वो क्या आएगा, एक बार तो माइनस का x प्लस 3 होगा, और एक बार प्लस में x प्लस 3 आएगा, है ना। कब माइनस में होगा, तो मैंने आपको बताया था, x लिखो, लेस देन लगा दो, x लिखो, ग्रेटर देन आर इक्वल लगा दो, जो नंबर यहाँ है उसको उधर करके लिख दो। ये उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, -3, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। यानी 0 से -6 से लेकर के -3 तक के लिए जो ग्राफ लेंगे हम लोग वो इसका लेंगे, और इसके लिए मान जो रखेंगे यहां से यहां तक के लिए वो पॉजिटिव रखेंगे। चलिए रखते हैं फटाफट से, यहां देखो -6 से -3, -6 से -3 तक के लिए हम मान क्या लेंगे, ऋण वाला लेंगे, -x प्लस 3। क्यों लेंगे ऋण वाला,
क्योंकि हमें पता है -3 से छोटी वैल्यू के लिए, -3 से छोटे मानों के लिए हम लोग इधर का लेंगे। अब -3 से बड़े मानों के लिए, -3 से 0 तक के लिए उधर वाला मामला क्या है, पॉजिटिव वाला लिया जाएगा, x+3 लिया जाएगा। पर इसे भी मैं 2 बार नहीं हल करूंगा, केवल एक बार हल करूंगा, सिंपल। देखिए कैसे भाई, ये वाला और ये वाला क्षेत्रफल बराबर बिल्कुल दिख रहा है, जितना ये आएगा उतना ही ये भी आएगा। तो एक काम कर ले, हम इसी में 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। कहां से कहां तक वाले में, -3 से 0 तक वाले में। y इंटू ds से हम मान ही निकाल देते हैं 2। -3 से 0 y का मान कितना था अपने पास, x+3 इंटू कितना था अपने पास, dx था, ठीक है। तो 2, अब देखिए x का समाकलन क्या होगा, x²/2, और प्लस में कितना आ जाएगा 3x, है ना। कहां से कहां तक, -3 से 0। चलो समाकलन कर लो फटाफट से, समाकलन कर लो। 0 रखोगे तो सब 0 हो गया, खत्म है। -3 रखोगे तो क्या आ जाएगा, चेक करो। -3 रखने पे यहां -3 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 9/2, और प्लस में जो है ये हिसाब किताब कुछ ऐसे चलेगा। देखो 0 हो गया पहली बार में अपर लिमिट, लोअर लिमिट में आप -3 रखेंगे तो कितना आएगा, 9/2 आ जाएगा, और यह भी माइनस में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 3 9, माइनस में कितना आ जाएगा 9, और ये वाला माइनस इस वाले माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो कुल मिला के अपने पास यहाँ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो गुणा करवाओ जरा इसको, देखो ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब इस 2 का इसमें भी गुणा होगा, लेकिन यहां जब करोगे आप तो कट के ये माइनस का 9 बचेगा, और ये अपने पास प्लस का 9 दूनी कितना आ जाएगा, 18, 18 में से 9 घटाओगे आपके पास कितना आ जाएगा, 9 वर्ग मात्रक आ जाएगा। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था।